भगवान महावीर पूरे साधना काल में 12.5 वर्षों में एक मुहूर्त तक नींद ली। वो भी कितनी? पेज नंबर 27 है, भगवान महावीर का चैप्टर चल रहा है। यहीं तक हमने किया था कंप्लीट। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। भगवान ने पूरे 12.5 वर्ष के साधना काल में एक मुहूर्त नींद ली। नींद आते तो क्या करते वो? क्योंकि थे तो आखिर छद्मस्त दशनावर्णीय कर्म का उदय है, तो नींद तो आएगी, नींद तो सताएगी। लेकिन जब भी उन्हें नींद आती तो वो क्या करते? चलने लग जाते, है ना। थोड़ी देर बैठ जाते, चलने लग जाते, इधर उधर घूमने लग जाते, फिर वापस ध्यान करने लग जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पूरे साधना के 12.5 वर्षों में केवल एक मुहूर्त नींद ली, वो भी एक साथ नहीं। अपने तो 48 मिनट में ऐसे झपकी भी कंप्लीट नहीं होती है, और उनके तो पूरे 12.5 वर्ष की जो झपकियां मिला के काउंट करें तो कितने हो रहे? 48 मिनट। इतनी नींद ली बस उन्होंने, है ना। अब आगे आता है कि भगवान तितिक्षा की परीक्षा भूमि में थे। तितिक्षा यानी सहन शक्ति। तितिक्षा यानी सहन करने की जो शक्ति होती है उसे तितिक्षा कहते हैं, सहन शक्ति। अब वहां भगवान तितिक्षा की परीक्षा भूमि में थे, यानी सहन कितना सहन कर सकते हैं, है ना। तो आगे बताते हैं कि चंड कौशिक सांप ने उनको काटा, और भी सांप, नेवले, सरीसृप। सरीसृप यानी सांप और नेवले दोनों आ जाते हैं जाति, क्योंकि नेवले को उर परिसर्प और भुज परिसर्प, ये दो तरह के परिसर्प होते हैं। तो यहाँ पे सरीसृप लिख दिया है। तो जो उर परिसर्प होते हैं यानी सांप आदि, और जो भुज परिसर्प होते हैं जैसे बिच्छू, नेवला, ये सब, उनको भुज परिसर्प कहते हैं। आपके है ना तत्व ज्ञान में, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी। तो भुज परिसर्प जो होते हैं वो नेवले, चूहा आदि होते हैं, और सांप होते हैं उनको उर परिसर्प। तो ये सरीसृप मतलब, सरीसृप मतलब सांप की मतलब ये इनकी जाति, सृप की जाति के जंतुओं ने उन्हें सताया, पक्षियों ने उन्हें नौचा। हमें तो थोड़ी सी ही बात बताए कि चंड कौशिक ने 3 बार डंक मारा। चंड कौशिक के समान और भी अनेक बहुत सारे सांप, बिच्छू ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान को कई बार डंक मारा होगा। नेवले आदि भी काटते थे, ठीक है। पक्षियों ने भी नोचा। भगवान को मौन और शून्य ग्रहवास के कारण अनेक कष्ट झेलने पड़े। अब भगवान क्या करते थे? साधना के लिए कैसा प्लेस ढूंढते थे कि जहां कोई नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां ध्यान आराम से कर पाएंगे। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी? ग्राम रक्षक, जो सैनिक आदि होते, सिपाही आदि होते थे, ग्राम रक्षक यानी गांव की रक्षा करने वाला, या चौकीदार बोल दो, या राजपुरुष जैसे सिपाही हो गए। दुष्कर्मा व्यक्तियों का कोप भाजन बनना पड़ा। दुष्कर्मा व्यक्ति मतलब कोई चोर, लुटेरे आदि होते हैं ना, जो जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनका भी कोप का भाजन बनना पड़ा, यानी उन्होंने भी भगवान को तकलीफ दी। उन्होंने कुछ प्रसंगों पर भगवान को सताया, यातना देने का प्रयत्न किया। भगवान अबहुवादी थे। अबहुवादी, वादी मतलब बोलना, वाद बोलना। अबहुवादी बहुत कम बोलते थे भगवान, है ना। बहुत कम बोलते थे, वे प्राय मौन रहते थे। ये जो वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ आप, है ना, पेंसिल से नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, राइट। क्योंकि ये टिपिकल वर्ड्स होते हैं, इन्हीं का मीनिंग नहीं पता रहने से हमें सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको पढ़ के सुना रही हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट में समरी टाइप समझा सकती हूँ। आवश्यकता होने पर भी विशेष नहीं बोलते। एकांत स्थान में उन्हें खड़ा देख लोग पूछते तुम कौन हो, तब भगवान कभी कभी नहीं बोलते। भगवान के मौन से चिढ़कर वे उन्हें सताते। भगवान क्षमा धर्म को स्वधर्म मानते और सब कुछ सह लेते। वे अपनी समाधि, मानसिक संतुलन को भी नहीं खोते। अब क्या होता है, इंसान का नेचर है, एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, अगला वाला बंदा नहीं बोलता है ना, तो और ज्यादा गुस्सा आता है, आता है ना।
ये नॉर्मली होता है ना कि मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे लोग उनको एकांत में पूछते होंगे, बाबा कौन हो, कौन हो, कौन हो। नहीं पूछा होगा तो कोई तो निकल जाते हैं कि ठीक है नहीं बोल रहा है बंदा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चिढ़ जाते हैं। तो कई बार उनकी मौन से भी उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि भगवान तो मौन रहते थे, अधिकतर कम बोलते थे, और बोलते थे तो भी कितना बोलते थे कि हाँ मैं जानता हूँ या नहीं, मतलब ऐसे हाँ या ना ऐसे आंसर करते थे। और भगवान क्या है, क्षमा धर्म को स्वीकार किया था। भगवान तो किसी को भी कुछ नहीं बोलते थे, वो तो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करते थे, है ना। तो भगवान क्षमा धर्म को स्वधर्म यानी स्वयं का धर्म मानते थे, इसीलिए सब कुछ सहन लेते थे और अपनी मानसिक संतुलन को भी नहीं खोते, यानी समाधि में रहते। किसी पर क्रोध करना, गुस्सा करना, जोर से बोलना या प्रत्युत्तर देना कुछ भी नहीं। कभी कभी भगवान प्रश्नकर्ता को संक्षिप्त सा उत्तर देते, मैं भिक्षु हूँ। क्या बोलते, अगर कोई पूछते कि भाई कौन हो, तो मैं भिक्षु हूँ, बस इतना बोलते, मौन। देवों ने भी भगवान को अछूता नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान को घोर उपसर्ग दिए। भगवान ने गंध, शब्द और स्पर्श संबंधी अनेक कष्ट सहे। सामान्य बात यह है कि कष्ट किसी के लिए इष्ट नहीं होता। इष्ट यानी प्रिय नहीं होता। कष्ट किसी को प्रिय है नहीं है, कष्ट किसी को भी प्रिय नहीं है। और यहाँ पे तो कहते हैं कि देवताओं ने भी नहीं छोड़ा। शूलपाणी यक्ष था, वो भी, यक्ष भी तो व्यंतर जाति के देवता होते हैं। संगम भी तो देवता था, है ना। तो देवों ने भी उनको नहीं छोड़ा और बहुत सारे घोर उपसर्ग दिए, और उनको शब्द, गंध, स्पर्श संबंधी अनेक कष्ट सहे। मतलब कहीं से बहुत दुर्गंध आती, कहीं से सुगंध आती, मान लो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारे कष्ट उनको, उनकी उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती थी। तीर्थंकर जो होते हैं उनके कभी भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि तीर्थंकर के जो 34 अतिशय होते हैं उनमें बहुत सारे अतिशय शरीर से जुड़े हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो बाहर के जो शब्द, गंध, रस, स्पर्श है, उनका जो होता था वो, जैसे कहीं स्पर्श है, मान लो बहुत सारे कांटे चुभ गए, चुभते हैं कि नहीं चुभते हैं, बहुत दुर्गंध आ रही है, भयंकर, कहीं खड़े हो गए बहुत सारी, तो ये भी वेदना टाइप हो जाते हैं, कष्ट टाइप। सामान्य बात यह है कि कष्ट किसी के लिए इष्ट नहीं होता। स्थिति यह है कि जीवन में कष्ट आते हैं, फिर भी प्रिय लगे या न लगे। कुछ व्यक्ति कष्टों को विशुद्धि के लिए वरदान मान उन्हें हंस हंस झेल लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरे कर्म कट रहे हैं, है ना, अगर मैं सहन करूंगा तो मेरे कर्म कटेंगे, क्योंकि निर्जरा होगी ना। और अगर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करे तो अब लॉस होना था तो हो गया, है ना, किसी को जाना था तो चले गए। अब वो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं करके अगर धर्म में समझे, संभाव में रहे, तब तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और अगर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करने लग जाए इंसान, तो कर्मों का बंद हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ व्यक्ति कष्टों को विशुद्धि के लिए वरदान, विशुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए वरदान मानते, उन्हें हंसते 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 झेलते। जैसे आचार्य भिक्षु नहीं झेलते थे, कोई कुछ भी बोल दो, झेलते थे ना। कितने कर्मों की निर्जरा की, पता नहीं कितने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा की होगी। कुछ व्यक्ति अधीर हो जाते हैं, अधीर को कष्ट सहन करना पड़ता है, धीर कष्ट को सहता है। बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पे कहा है कि जो अधीर होते हैं, यानी जिनमें धैर्य नहीं होता है, उनको तो कष्ट सहना पड़ता है। अब जो दुख आया है वो तो सहना ही पड़ेगा, शायद शारीरिक हो, मानसिक हो या कुछ भी हो, वो तो सहना ही पड़ेगा। एक तो रहता है आप संभाव से सहते हो, एक रहता है हाय त्राय करके सहन करते हो। सहन तो दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन जो धीर होता है वो संभाव से सहन करता है और कर्मों की निर्जरा अलग से करता है। तो यहाँ पे दोनों बातें बताई है। साधना का मार्ग इससे भी और आगे है। वहां कष्ट निमंत्रित किए जाते थे। अब यहाँ पे भगवान क्या करते थे कि और कष्टों को न्योता देते थे। कैसे देते थे? अनार्य देशों में जाकर, अनार्य देश जहाँ लोग रूखा सूखा भोजन करते थे, और धर्म कर्म तो उनको पता ही नहीं था होता क्या है। ये साधु जीवन, ये सब उनको पता ही नहीं रहता था कि क्या होता है। जंगली आदिवासी ऐसे लोग जो होते हैं, उनको पता रहता है क्या धर्म कर्म क्या होता है, उनका रूखा सूखा भोजन रहता है।
तो वो कैसे होंगे? थोड़ी सी क्रूर प्रवृत्ति वाले तो होंगे ही ना, है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या करते थे, अनार्य देशों में जा जाके कष्टों को निमंत्रित करते थे कि मेरे कर्म कटे। कष्ट आने पर साधना का भवन गिर न पड़े, इस दृष्टि से वे पहले ही उन कष्टों को खंभों पर खड़ा करते थे। जानबूझकर जो कष्ट को न्योता देता है, उससे उनके आने पर अरति और न आने पर रति नहीं हो सकती। यानी वो खुद, अगर हम सामने से तपस्या करते हैं, चलिए आपने अठाई की, मास खमन किया, किसी ने कुछ ना कुछ तपस्या की होगी ना, कभी उपवास किया होगा। अब हम क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। हमें पता है हमारा पेट है, ये सवा शेर का पेट जो होता है ना, कहते हैं ना ये 2.5 मन का पेट भरता ही नहीं है। भरता है, अभी भर गया, दोपहर में फिर मांगेगा, शाम को फिर मांगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम दृढ़ मनोबली बनकर सोचते हैं कि आज तो हमको उपवास करना है, हमको कुछ नहीं खाना है। तो वो भूख आपको सताती है, आपके दिमाग में आती है कि खा लूं, कुछ तो खा लूं। नहीं, जैसे कष्टों को न्योता देने वाले भगवान महावीर जो कष्टों को न्योता देने वाले थे, तो उनके मन में दुख आने पर कोई अरति उत्पन्न नहीं हुई। अरति का मतलब क्या है? अरति आप लोगों को पता है क्या? अरति मतलब क्या होता है? रति मतलब भौतिक सुख की आकांक्षा करना, भौतिक सुखों में रचा पचा। और अरति मतलब आध्यात्मिक सुख से, आध्यात्मिक जो चीजें होती है वो पसंद नहीं आती है, आकर्षण नहीं होता है। अध्यात्म में अरुचि का होना अरति होता है। लेकिन भगवान को तो आत्मा में ही रुचि थी, इसीलिए न अरति आती न भौतिक सुख तो उनको पसंद ही नहीं थे, तो रति भी नहीं होती थी। ठीक है। अरति रति ये दोनों साधना के बाधक है। साधना के क्या है? बाधक है। कौन बाधक है? अरति और रति। भगवान महावीर इन दोनों को बचा लेते, वे मध्यस्थ थे। मध्यस्थ वही होता है जो अरति रति की और न झुके, न इधर न इधर, बीच में एकदम समभाव से सहन करना। ठीक है। मध्यस्थ मतलब बीच में एकदम तटस्थ भावना होती है, मध्यस्थ भावना होती है। न राग न द्वेष, न वैरी न मित्र, कुछ भी नहीं, एकदम शांत समभाव, मध्यस्थ। भगवान तृण स्पर्श को सहते, तिनकों के आसन पर नंगे बदन बैठते, लेटते, नंगे पैर चलते, वे चुपते थे। तिनके हैं, सूखे हुए घास है, अब वो तो चुभेगी ना, पता नहीं कौन से तिनके कैसे होते हैं। तिनके सॉफ्ट थोड़ी होते हैं, घास तो, हरी घास तो सॉफ्ट होती है, जब सूख जाती है तो वही घास चुभती रहती है ना। तो भगवान को भी तृण के स्पर्श, तृण स्पर्श माने घास, जो सूखी हुई घास रहती है, तृण यानी घास। ठीक है। भगवान की चुभन घबराते नहीं, वस्त्रधारी नहीं बने। अब वहां पे भले कितनी भी घास चुभे, लेकिन भगवान ने कभी वस्त्रों को धारण नहीं किया। भगवान ने शीत स्पर्श सहा, शिशिर में जब ठंडी हवाएं फुफकारे मारती, लोग उनके स्पर्श मात्र से कांप उठते। कभी दिल्ली की सर्दी फेमस है ना, आप लोगों में दिल्ली वाले है कोई? राजस्थान की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, हाँ आप लोगों को पता है ना, बिना स्वेटर और बिना शॉल के निकल लो दिसंबर में, क्या लगता है? वाली हालत होती है ना। बोल दो कि पूरा दिन बाहर बैठना है, 2 सामायिक करनी है, खाली पूरे दिन छोड़ दो, 1 सामायिक करनी है, क्या होगा? सामायिक में मन कम लगेगा, ये लगेगा कब मैं रूम में जाऊं और स्वेटर शॉल और अंदर क्या बोलते हैं ब्लैंकेट में ही घुस जाए, है ना। यही होता है हाल। लेकिन कहते हैं कि इतनी ठंडी हवाएं चलने पर भी भगवान कभी मन में नहीं आता कि मैं वस्त्रों को धारण कर लूं। कुछ तापस धुनी तप कर सर्दी से बचते, कुछ लोग ठिठुरते किवाड़ को बंद कर विश्राम करते। वैसी कड़ी और असहाय सर्दी में भी भगवान शरीर निरपेक्ष होकर खुले बरामदों और खुले, कभी कभी खुले वाले स्थानों पर जाकर बैठते और उसे सहन करते थे। भगवान क्या करते थे? खुले दरवाजे, जहां दरवाजे नहीं होते ऐसी जगहों में चले जाते थे, जहां बिल्कुल खुला हो एकदम, वहां पर चले जाते थे। खुला मतलब रात को तो ऐसे कलपता नहीं है, तो वो जो ऐसे कुछ खंडर टाइप नहीं रहते हैं जहाँ पे दरवाजे वरवाजे नहीं रहते हैं,
क्योंकि अधिकतर तो वो ऐसे जगहों में ही रहते थे, कितनी भी सर्दी आए सहन करते थे। भगवान ने आटाम्पना ली, सूर्य के सम्मुख होकर ताप सहा, वस्त्र न पहनने के कारण मच्छर और क्षुद्र जंतु काटते हुए उन्हें संभाव से सह लेते। भगवान ने साधना की कसौटी चाही, वे वैसे जनपदों में गए। जनपद मतलब क्या होता है? गांव या नगर, बड़े बड़े गांव या नगर, जनपद। जहां के लोग निर्ग्रंथ साधुओं से परिचित नहीं थे, वहां भगवान ने स्थान और आसन संबंधी कष्टों को हंसते हंसते सहा। ऐसी जगह गए जहां लोग साधु जीवन से परिचित ही नहीं थे। कौन होते हैं साधु? कौन होते हैं? कौन होते हैं सन्यासी? तो उनको प्लेस नहीं मिलता था, है ना? तो खाना तो बहुत दूर की बात है, स्थान आसन। अब ये अनार्य देश होते हैं जहां पे लोग वृक्ष भोजी होते हैं, इसीलिए क्रोध की मात्रा अधिक होती है। उनका फल भगवान को भी सहना पड़ा। भगवान वहां के लिए पूर्णतः अपरिचित थे, इसीलिए कुत्ते भी उन्हें एक ओर से दूसरी ओर सुविधा पूर्वक नहीं जाने देते। बहुत सारे कुत्ते भगवान को घेर लेते, तब कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो उनको हटाते। बहुत से लोग ऐसे थे जो कुत्तों को भगवान को काटने के लिए प्रेरित करते थे। बुरे हो तो भले भी लोग होते हैं, तो कुछ लोग होते थे जो भगवान को मतलब कुत्तों से बचाते, मतलब कुत्तों को दूर हटा देते थे, और कुछ लोग भगवान के पीछे ही लगा देते थे कुत्तों को। ये सब अनार्य देशों में होते थे। जो कुत्तों को भगवान को काटने के लिए प्रेरित कर, वह वहां जो दूसरे श्रमण थे वे लाठी रखते फिर भी कुत्तों के उपद्रव से मुक्त नहीं थे। मतलब अगर कभी इन केस दूसरे श्रमण भी कोई जाते थे वहां पे, तो अपने पास में लाठी रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए, कि भाई कुत्ते कुत्ते आके आक्रमण न कर दे। भगवान के पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं था, फिर भी वे शांत भाव से वहां घूमते रहते थे। भगवान का संयम अनुत्तर था। अनुत्तर मतलब बहुत उत्कृष्ट लेवल का। उनका संयम कैसा था? एकदम उत्कृष्ट लेवल का था। वे स्वस्थ दशा में अवमोदर्य करते। अवमोदर्य मतलब क्या होता है? उनोदरी। अवमोदर्य मतलब उनोदरी। उनोदरी करते हैं ना हम। उनोदरी किसे कहते हैं? पता है आप लोगों में? निर्जरा के 12 भेदों में एक भेद है उनोदरी, है ना? कम खाना, जितनी भूख है उससे कम खाना, या हाँ, खाने को कम करते जाना। अवमोदर्य मतलब कम खाते। रोग होने पर भी वे चिकित्सा नहीं करते, औषध नहीं लेते। वे विरेचन, विरेचन का मतलब होता है रोगों का उपचार। वमन, तेल मर्दन, स्नान, दाउतन, दाउतन मतलब दाद मंजन आदि नहीं करते। उनका पद इंद्रिय के कांटों से आबाद था। इंद्रियों के कांटों से मतलब इंद्रियों में भी बहुत सारी विषय वासना उभर सकती है, तो उनका पद जो था इंद्रियों के कांटों से भी भरा हुआ था, है ना? कम खाना और औषध न लेना स्वास्थ्य के लिए हित करे। यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि कम खाने वाला और ज्यादा दवाइयां न लेने वाला, हो सके तो दवाइयां लेनी ही नहीं चाहिए बाहर की, है ना? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आते कहते हैं बुखार अच्छा होता है, आना चाहिए, उसे आने देना चाहिए, शरीर के रोग निकल जाते हैं। तो कहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, बहुत बड़ी लाइन लिखते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात लिख दी। कम खाना और औषध न लेना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। अभी छोटी छोटी बात में दवाइयां जो लेते हैं वो ध्यान दीजिएगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत अच्छी बात कही है। भगवान ने यह स्वास्थ्य के लिए नहीं किया, वे वही करते जो आत्मा के पक्ष में होता। अब ये सारी चीजें जो छोड़ी थी वो स्वास्थ्य के लिए नहीं, उन्होंने तो अपनी आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उनकी सारी चर्या आत्मलक्षी थी, वो जो भी करते सिर्फ आत्मा को पाने के लिए, मतलब केवल ज्ञान को पाने के लिए। अन्न जल के बिना दो पक्ष पक्ष मास 6 मास बीत गए। 2 दिन पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन का एक पक्ष होता है, ठीक है? मास 1 महीना, 6 मास 6 महीने। उत, उत्कटुक, गोदोहिका आदि आसन किए, ध्यान किया, कषाय को जीता, आसक्ति को जीता, ये सब निरपेक्ष भाव से किया। भगवान ने मोह को जीता, वे जिन कहलाए। भगवान की अप्रमत्त साधना सफल हुई। उत्कुटुक आसन और गोदोहिका आसन, ये सब का आगमों में बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है ना? उत्कुटुकासन को उक्कड़ू आसन भी बोलते हैं। दोनों पैरों को जमीन पर टिकाकर दोनों पूतों को भूमि से ऊपर रखकर बैठना, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्कुटुकासन यानी उक्कड़ू आसन। जैसे गौतम स्वामी का जब प्रसंग आता है भगवती में अनेक बार, तो वो उक्कड़ू आसन में बैठते थे।
और गोदोही का आसन मतलब होता है गाय को धोते हैं ना, तब कैसे बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में गाय को धोते हुए कैसे बैठते हैं, उसे गोदोही का आसन। दोनों पंजे, सिर्फ अंगूठे यानी पंजों पे बैठना, उंगलियां और अंगूठे उन पंजों पे बैठ के पूरा पैर एड़ी वेडी सब ऊपर रहती थी, बॉडी पूरी फ्लोट ऐसे, है ना, उसे गोदोही का आसन कहते हैं। तो उसमें ध्यान करते थे, ध्यान के उत्कृष्ट आसन माने जाते हैं। और कषाय को जीता, अब कषाय को जीता मतलब क्या हो गया, मोह कर्म को क्षीण करना मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ गए भावों में। अब क्या होगा, केवल ज्ञान। ग्रीष्म ऋतु का वैशाख महीना, गर्मी का वैशाख महीना, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन छाया पूर्व की ओर ढल चुकी थी, मतलब शाम होने वाली थी, अंतिम प्रहर। पिछले प्रहर का समय विजय मुहूर्त और उत्तरा फाल्गुनी का योग। उत्तरा फाल्गुनी क्या है, नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी क्या है, नक्षत्र है। उस बेला में भगवान महावीर जंबिया ग्राम नगर के बाहर रिजु बालिका नदी के किनारे श्यामा का गाथापति की कृषि भूमि में व्यावर्त नामक चैत्य के निकट शाल वृक्ष के, व्यावर्त नामक चैत्य यानी चैत्य मतलब मंदिर होता है, स्तूप होते हैं, यज्ञशाला होती है, यहाँ पे मंदिर का उल्लेख है, कोई छोटा सा मंदिर आदि नहीं होता है। व्यावर्त्य नामक चित्त के निकट शाल वृक्ष के नीचे गोदोही का आसन में, गोदोही का आसन आप सबको समझ में आ गया, गो दोने की, गाय दूहने की आसन। गोदोही का आसन में बैठे ईशान कोण में, ईशान कोण मतलब पूरब और उत्तर के बीच का, उसको ईशान कोण बोलते हैं, मुंह करके सूर्य की आतापना ले रहे थे। 2 दिन का निर्जल उपवास यानी बेला था, क्योंकि भगवान की कोई भी तपस्या उपवास से स्टार्ट, मतलब उपवास भगवान ने कभी किया ही नहीं, भगवान ने कभी भी किया तो कम से कम बेला ही किया, है ना। और वो भी चौवियार करते थे, जितनी भी तपस्या हुए ना, 6 मास 25 दिन जो भी है, सब चौवियार है भगवान की, एक भी तिबियार तपस्या नहीं की भगवान ने। भगवान शुक्ल ध्यान में लीन थे, ध्यान का उत्कृष्ट बड़ा शपथ श्रेणी ली, भगवान उत्क्रांत बन गए। उत्क्रांति के कुछ ही क्षणों में वे आत्म विकास की 8वीं 9वीं 10वीं भूमिका पार कर गए। क्योंकि जो शपथ श्रेणी लेता है, आपको तत्व ज्ञान में पता होगा, जो शपथ श्रेणी लेता है यानी जो कर्मों को क्षीण करते हुए जाता है, एक तो उपशम करना होता है, एक क्षीण करना होता है, तो जो कर्मों को क्षीण करते करते ऊपर चढ़ता है वो 10वें से सीधे 12वें में जाता है, 11वें में नहीं रुकता है, क्योंकि उपशम वाला जाता है 11वें में, याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ 11वां नहीं आया है। छोटी छोटी बातें, इन चीजों को याद रखोगे तो आपके तत्व ज्ञान में भी काम आएंगे। तो 12वीं भूमिका में पहुंचते ही मोह का बंधन टूटा। कैसे हुआ, मोह का बंधन किस में टूटता है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभांश रहता है, यानी लोभ का थोड़ा सा अंश रहता है। 11वें में उपशम हो जाता है तो पूरा दब जाता है, तो वहां मोह कर्म का अस्तित्व नहीं के बराबर मानते हैं, क्योंकि पूरा दबा हुआ रहता है। और 12वें गुण स्थान में के प्रथम समय में जैसे ही वो सूक्ष्म लोभांश पहुंचता है कि वहां क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, भाई यहीं तक है तेरा रास्ता, स्टॉप, है ना। और 13वें के प्रथम समय में ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर क्षीण हो जाते हैं, तब जीव क्या बन जाता है, केवली बन जाता है। आपके तत्व ज्ञान भी साथ साथ में चला। तो वीतराग बने 13वीं भूमिका का प्रवेश द्वार खुला, वहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के बंधन भी पूर्णतः टूट गए। अब क्या बन गए वो, केवली बन गए। भगवान अब अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत आनंदमय और अनंत वीर्यवान बन गए। ये चारों जो है इसी के हैं। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, दर्शनावरण कर्म का क्षय होने पर केवल दर्शन की, अंतराय का अनंत वीर्य, है ना, और मोहनीय का अनंत आनंदमय। क्लियर है। अब वे सर्वलोक के सर्व जीवों के सर्व भाव को जानने लगे, उनका साधना काल समाप्त हो गया, वे सिद्ध काल की मर्यादा में पहुंच गए। 13वें वर्ष के 7वें महीने में केवली बने, यानी 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना की। और जैसे ही 7वां महीना लगा, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जंबिये ग्राम में उनको केवल ज्ञान हो गया।
धर्म में संघीय प्रयोग। अब यहाँ पे नियमा होती है जो केवली बनता है, जो केवली क्या, जो तीर्थंकर होते हैं, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने पर ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, हर कोई नहीं होता है। केवली कितने भी हो सकेंगे, भगवान महावीर के समय में 700 केवली थे, ठीक है, लेकिन जो तीर्थंकर होता है वो एट अ टाइम में एक ही होता है। क्लियर है? तो अब इनके तीर्थंकर नामकरण का उदय था, तो जो तीर्थंकर होते हैं जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, एक मुहूर्त में उनको वहां पर प्रवचन करना जरूरी होता है, चाहे कोई आए या न आए, क्योंकि देवता तो आते ही आते हैं, नियम है, 64 इंद्र आते हैं ना, तो यहाँ पे देवता जो होते हैं वो तो आते ही आते हैं, देवता देवियां ये सब तो आते ही आते हैं। नियमा है कि भाई जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इंद्र का सिंहासन डोल उठता है, सब वहां पे, सब यहाँ पे भाग के आ जाते हैं मनुष्य लोक में, संवत्सरण की रचना करते हैं। राय पसेनियम आपने कभी आगम पढ़ा हो तो उसमें बहुत सुंदर लिखा है कि किस प्रकार देवता संवत्सरण की रचना करते हैं, तो वहां पर संवत्सरण की रचना होती है, तो इसी से तो शासन की प्रभावना होती है, लोग देखने आते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ, मतलब तो भगवान को प्रवचन का नियम है। तो वहां पर भगवान क्या होते हैं, केवली हो गए। अब वो टाइम कौन सा था, सनसेट का टाइम था, दिन अस्त होने वाला था ना, सूर्यास्त, लेकिन भगवान का तो नियम है प्रवचन करना, तो भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और उसके कुछ समय के बाद में उनको प्रवचन करना था, तो देवता आए और संवत्सरण की रचना वचना की होगी और वहां पे विराज गए देवता, तो सब प्रवचन, भगवान प्रवचन दे रहे हैं, भगवान की देशना चल रही है, लेकिन देवता तो अति विलासी होते हैं, त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं ना, देवता कर सकते हैं क्योंकि उनके देवों में और नारकी में प्रथम 4 गुण स्थान ही होते हैं, उनके अप्रत्यक्षानावरण का उदय रहता है, इसीलिए वो त्याग आदि नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे क्या होता है, भगवान पहला प्रवचन क्या हो गया भगवान का, निष्फल हो गया, यानी कोई मतलब तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देवता विलासी होते हैं और कोई भी न तो साधु बना, न साध्वी बनी, न श्रावक बने, न श्राविका बने, तो इस प्रकार पहली देशना भगवान की निष्फल हो गई। जय जिनेन्द्र राजेंद्र अंकल, आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे राजेंद्र जी बेंगानी अंकल है जो, अरे एक बार मैं सबको अनम्यूट कर, जय जिनेन्द्र। हाँ आप सभी को पता होगा हमारे ऑनलाइन, तो भगवान जम्बीर ग्राम वहां से अब बिहार करके कहाँ पर पधार गए, मध्य पावा, मध्य पावा यानी पावापुरी के वहां पर मध्य पावा, ठीक है, वहां पर पधार गए। अब सेम संवत्सरण की रचना हो गई, संवत्सरण की रचना हुई, अब सुबह सुबह है ना वहां पे एक सोमिल ब्राह्मण थे, तो उन्होंने है ना बहुत बड़े लेवल का एक मतलब कहते हैं ना एक नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम रखते हैं ना, वैसा एक बड़े यज्ञ का प्रोग्राम रखा था, जिसमें बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पंडित आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो यहाँ पर इंद्रभूतियागी, हम जो गंधर्वों के नाम पढ़ते हैं, 11 गंधर्व है, वो पहले ब्राह्मण थे और पंडित थे, बहुत बड़े वेद वेदांत के ज्ञाता थे, एक से बढ़कर एक, तो वो सब यज्ञ हवन में वहां पर आए हुए थे। अब वहां पर क्या होता है कि वो देखते हैं कि एक बार है ना ऊपर से देवता जा रहे होते हैं, तो उनको लगा कि भाई हमारे इसमें आ रहे हैं, हमारे यज्ञ हवन में आ रहे हैं, फिर देखा अरे ऊपर से तो कहीं और जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा अरे कहाँ जा रहे हैं, तो इंद्रपुति के मन में ऐसा हुआ कि कहाँ जा रहे हैं, तो उनको है ना लोग भी उस तरफ जा रहे थे, तो किसी को पूछा तो बोले है ना हमारे आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और हम सब वहां पे जा रहे हैं। तो वो इंद्रपुति के मन में अपना पांडित्य जो था ना कि मैं चर्चा करूंगा कौन है ऐसा, और अगर मैं जीत गया तो हमारे है ना बहुत सारे हम लोगों को ही मानेंगे, मतलब जैन धर्म को नहीं, हमको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक, ऐसे मन में विचार आया और वहां पर इंद्रपुति जो थे वो कहाँ चले गए,
उसी दिशा में चले गए जहां पे लोग जा रहे थे। तो वो कहाँ गए? भगवान महावीर के संवत्सरण की तरफ। अब इंद्रभूति जो है भगवान के पास जाकर अपना पांडित्य भाव, मतलब ये जो अहम था ना उनका कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, वो वहां पहुंच गए कि मैं चर्चा में पराजित करूंगा भगवान को। अब इंद्रभूति उठे, भगवान को पराजित करने के लिए वे अपनी शिष्य संपदा के साथ भगवान के संवत्सरण में आए। अब यहाँ पे भगवान के संवत्सरण पे पहुंच गए। भगवान ने पहले ही उनको बोल दिया कि इंद्रभूति आओ, कि तुम्हारे मन में संदेह है। अब वो इंद्रभूति सोचने लगे, मैंने तो बोला ही नहीं इनको, मैंने तो बताया ही नहीं कि मेरे मन में कोई डाउट है। मेरे क्या, किसी को भी नहीं पता है, मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला है कि मुझे कोई डाउट है, ऐसी जिज्ञासा है या मेरे कोई डाउट है, इनको कैसे पता चला? तो यहाँ पे कहते हैं भगवान के संवत्सरण में आए, उन्हें जीव के बारे में संदेह था। भगवान ने उनके गूढ़ प्रश्न को स्वयं सामने ला रखा। इंद्रभूति सहम गए। उन्होंने सर्वथा प्रचंड यानी छिपे हुए, सर्वथा प्रचंड यानी कभी किसी को नहीं बताया उन्होंने, एकदम प्रचंड यानी छिपा हुआ था। क्या था उनका जो विचार था, उनके मन में जो डाउट था, वो सब उनके मन में जितने भी डाउट्स थे, जो भी बातें थी, वो जितनी छुपी हुई थी, और भगवान ने पूरा क्या कर दिया, उनके गूढ़ रहस्यों का प्रकाशन किया यानी खोल दिया। अपने विचार के प्रकाशन पर अचरज हुआ यानी शॉक हो गए, सरप्राइज लगा कि ये कैसे हो रहा है, कि इनको कैसे पता, मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया। उनकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में झुक गई। भगवान ने उनका संदेह भगवान ने उनका संदेह निर्वर्तन किया। वे उठे, नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान के शिष्य बन गए। जब उनको लगा कि अरे इनमें कुछ तो बात है, मैंने तो आज तक मेरे कोई भी डाउट किसी को नहीं बताए, और इनको कैसे पता चल गए, और एक 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 करके अपने आप प्रश्नों को समाहित करते जा रहे हैं। तो वो श्रद्धा बढ़न, पहले जमाने में क्या होता, आग्रह नहीं होता था कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण ही रहूंगा, वो जहां सत्य देखते थे वहां झुक जाते थे, उनमें बड़ा विनम्रता रहती थी, झुकाव रहता था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इतने महापंडित थे, महापंडित माने जाते थे इंद्रभूति, इनका जब आता है कि कितने वेदों के ज्ञाता थे आदि, तो बहुत ज्ञान था उनको, और वो श्रद्धानक हो गए किसके सामने, भगवान के सामने। नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान के शिष्य बन गए। भगवान ने उन्हें 6 जीवनी काय, 5 महाव्रत, 25 भावनाओं का उपदेश दिया। अब यहाँ पे 25, 5 महाव्रत और 6 जीवनी काय तो आप सबको पता है। अब यहाँ पे 25 भावनाओं में आपने 10 भावनाएं पढ़ी होगी ना, 25 भावनाओं का यहाँ पे एक विवेचन आता है। मैं आपको एक बार भेजूंगी, पूरा 25 भावनाओं का आता है, तो उसकी डिटेल तो नहीं बता पाएंगे पूरा। तो यहाँ पे 25 भावनाओं का पूरा उल्लेख थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। तो इंद्रभूति गौतम गोत्रीय थे, यानी उनका गोत्र जो था वो गौतम था। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों भाई थे, सगे भाई थे। तो इनका गोत्र क्या था, गौतम। तो इसीलिए उनके नाम से ज्यादा, उनका नाम क्या था, इंद्रभूति। और वो आज भी हम क्या बोलते हैं, गौतम गंधर, गौतम गंधर बोलते हैं ना। गौतम गंधर ने प्रश्न पूछे, हे गौतम, भगवान भी गौतम बोलते थे। तो गौतम गोत्री थे।